दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो इस स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़बरदस्त मल्टी बैग रिटर्न दिया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसमें ऊपर के लेवल में फंस गए, यानी 200 के आसपास उन्होंने इसमें अपना जो एंट्री की है वो यहाँ पे एक तरह से देखें तो उनको ज़बरदस्त लॉस हो रहा है। तो क्या उनको यहाँ से निकलने का मौका मिलेगा? क्या यहाँ से एक अच्छी तेज़ी बन सकती है या फिर अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है? तो मार्च के यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो क्या इशारा करें, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या खतरा टल चुका है? यहाँ पे फ्रेश एंट्री का मौका बन रहा है? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ग्रीन एनर्जी के इस स्टॉक के अंदर दाव लगाना चाहिए क्योंकि यह आप देख सकते हो कि देश का फ्यूचर है ग्रीन एनर्जी। दूसरी तरफ एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो बहुत ही पुरानी कंपनी है। काफ़ी समय के बाद स्टॉक के अंदर तेजी का वातावरण बनने लगा है और आप देख सकते हो कि इस स्टॉक ने पिछले दिनों अच्छी दौड़ भी लगाई है, लेकिन अभी 100 से नीचे स्टॉक है जो ऑलरेडी पहले जा चुका था। क्या ये 100 को फिर क्रॉस करेगा? क्या है आगे की संभावना? कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है और क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे। क्वार्टर 4 में क्या संभावना बन सकती है वो भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इरडा के कारोबार की बात करें तो कल 159 पर क्लोजिंग थी 0.85% की तेज़ी के साथ। तो ये सबसे बड़ी बात है। आप देख सकते हो कि इंट्राडे में 155 का लो भी बना है और जो हाई है वो 163 का है। तो कल बाजार में गिरावट थी और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में बहुत भारी गिरावट हुई है, करीब 2000 पॉइंट की गिरावट हुई है। देख दो कि बीएसई सेंसेक्स में। उसके बावजूद स्टॉक अगर 160 के आसपास इस समय दिखाई दे रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि स्टॉक में ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, यानी स्टॉक यहाँ से एक अच्छे बाउंस बैक के लिए तैयार हो चुका है। अब आप देखो कि आईपीओ आने के बाद ही पिछले 6 महीनों में इसने 166% का बम्पर रिटर्न दिया। 60 रुपये के आसपास स्टॉक था 29 नवंबर 2023 को। तो आप देख ही सकते हो कि इसका रिटर्न काफ़ी शानदार है। पिछले एक महीने में भी जिसने निवेश किया उसको भी इस समय 20% का अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक देख लो कि लो में 125 तक चला गया था 20 मार्च को। तो बड़ी तेजी के बाद स्टॉक नीचे आया, लेकिन वहाँ से जब इसने फिर दौड़ लगाई तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा और 176 तक गया और अब थोड़ा उस लेवल से नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हो कि इस स्टॉक ने ऐसा नहीं है कि बड़ी तेज़ी के बाद लोगों को मौका नहीं दिया, फिर से निचले लेवल पे 125 का एंट्री करने का मौका दिया और काफ़ी लोग हैं जो उनको अगर प्रॉफिट बुक करना था उनको 125 के आसपास फिर से एक बार मौका मिला था। अब मुझे लग रहा है कि इस बार ये जो इसका जो पीरियड है वो निकल चुका है कि अब ये स्टॉक जो स्ट्रगल के दौर से बाहर आता है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है मार्च महीने का। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकार की 75% की होल्डिंग है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है सरकार का। अब यहाँ पे देख ले तो कि एफआई ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। 1.88% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च में 1.36% हुई है। तो ये क्लियरली समझ सकते हो कि एफआई ने यहाँ पे कुछ अपना प्रॉफिट बुक जरूर किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि एफआई यहाँ से निकल चुका है। एफआई का अभी भी काफ़ी अच्छा निवेश है, उनको भरोसा अभी भी बना हुआ है। लेकिन हमारे बड़े फंड हाउस ने तो यहाँ पे ज़बरदस्त बिकवाली कर दी है। 4.36% की होल्डिंग थी दिसंबर में और मार्च में ये रह गई 0.94% के आसपास, यानी 1% से भी नीचे। यानी डीआई जिनको माल बेचना था वो बेच चुके हैं, यहाँ से वो एग्जिट हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड की बात कर ले तो 2.87% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में रह गई है 5.53% की होल्डिंग। तो म्यूचुअल फंड की भी यहाँ पे एंट्री जो थी वो कम हो चुकी है, वो भी एग्जिट की तरफ बढ़ चुके हैं और आप देख सकते हो कि 1% से नीचे यानी लगभग आधा % पे आ चुका है म्यूचुअल फंड। तो डीआई और म्यूचुअल फंड ने अपना जम के प्रॉफिट बुक कर लिया है। जनरल पब्लिक की बात करें उनकी होल्डिंग बड़ी है, 18.76% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो इस समय 22.70% आ गई है। तो एफआईडी और म्यूचुअल फंड के शेयर है वो जो इस समय जनरल पब्लिक के पास आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी चिंता की जो बात थी वो थी लॉक इन पीरियड की। तो लॉक इन पीरियड भी निकल चुका है। 4 अप्रैल 2024 इसका लॉक इन पीरियड था, जिसमें जो बाकी बचे शेयर थे वो खुल गए थे और जो भी बड़े इन्वेस्टर है उनको मौका था कि वो अपना यहाँ से एग्जिट हो सके, अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। तो इस लॉक इन पीरियड का फ़ायदा उठा के चाहे एफआई हो या फिर डीआई और म्यूचुअल फंड, जो भी बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने यहाँ पे लॉक इन पीरियड के उनके शेयर थे वो सारे के सारे ऐसे एग्जिट हो चुके हैं। अब कोई यहाँ पे बड़ा अभी खतरा बचा नहीं है, सब कुछ ठीक हो चुका है, यानी शेयर की प्राइस अब यहाँ पे फ्री हो चुकी है। यहाँ से बढ़ने के लिए स्टॉक को एक बड़ा मौका दिखाई दे रहा है। तो अब चिंता की कोई बात नहीं, विज़न बड़ा है। आप देखो कंपनी की जो इस समय देखें तो चाहे ग्रीन एनर्जी में काम करने के लिए फ्लोटिंग सोलर हो फिर या विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट हो, कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही है और उनका जो इस समय लोन डिसबर्समेंट है वो करीब
1,05,000 करोड़ के आसपास का, जो काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 22 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉल कैपेसिटी को इन्होंने अभी तक फंड प्रोवाइड किया, जो इनका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है। ऐसे में ये बहुत अच्छा मौका है कि इस कंपनी के इस स्टॉक में इस समय निवेश करें। आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अब चलते हम एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ। तो 90.95 पर क्लोजिंग थी कल की, 2.25% की शानदार तेजी के साथ। तो बाजार में भले ही 400-500 पॉइंट की गिरावट हो, लेकिन इस स्टॉक ने एक शानदार तेजी दिखाई है। स्टॉक ने निचला लेवल भी दिखा दिया है, यहाँ से स्टॉक 100 की तरफ बढ़ने को तैयार हो चुका है। अब इसका रिटर्न देखें तो काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले 5 साल में 280% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 4 ईयर के हिसाब से 308% का इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 279% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 2 साल के हिसाब से 175% की यहाँ पे तेज़ी बनी है, और 1 ईयर के हिसाब से 109% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है, यानी काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है स्टॉक ने। अब यहाँ पे मार्च के जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं। तो CPSE ETF ने यहाँ पे 1,707 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया है, और 9.86% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। HDFC बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट ने यहाँ पे 717 करोड़ का अच्छा खासा निवेश किया है। 2.37% की होल्डिंग की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे घटी है। इसके अलावा भारत 22 ETF ने यहाँ पे 248 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन 11.21% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे घटी है। मीरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप ने यहाँ पे 217 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कैनरा रोबेको मिड कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे 29.87 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, कोई होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। SBI क्वांट्रा डायरेक्ट ने भी 211 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं है। इसके अलावा फ्रैंकलिन इंडिया प्राइम ने 170 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया क्वांट्रा डायरेक्ट ने यहाँ पे निवेश किया 137 करोड़ का, और यहाँ पे होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप ने यहाँ पे 134 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, मंथ ऑन बेसिस पे होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। इसके अलावा ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप ने भी 130 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि जम के म्यूचुअल फंड ने खरीदारी किया मार्च के दौरान, और जिस तरह से बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हो जो निवेश कर रहे हैं, ये इशारा है कि स्टॉक यहाँ से तेज़ी से बढ़ने को तैयार है। अब कंपनी का Q4 का रिजल्ट भी आने वाला है। पिछले रिजल्ट देखें तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया ही है। आप देखें तो मार्च 2021 में इनका जो सेल्स था वो 9,648 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 10,607 करोड़ तक पहुँचा है। कंपनी के खर्च में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, 4,273 करोड़ के आसपास है मार्च 2021 में, जो मार्च 2023 में 4,339 करोड़ तक पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, 5,375 करोड़ के आसपास था मार्च 2021 में, जो मार्च 2023 में बढ़ के 6,268 करोड़ तक पहुंचा। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। इसके अलावा अदर इनकम की बात करें तो 1,063 करोड़ की थी मार्च 2021 में, जो मार्च 2023 में घट के 678 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी की अदर इनकम थोड़ी सी कम हुई है। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ही देख लेते हैं, तो 3,488 करोड़ के आसपास रहा मार्च 2021 में, जो 4,275 करोड़ तक पहुंचा है मार्च 2023 में। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन मार्च 2022 से कंपेयर करें तो कम होगा। मार्च 2022 में जो नेट प्रॉफिट था वो 4,984 करोड़ के आसपास था। ये जो रिजल्ट में थोड़ी सी कमी अगर आप देखने को मिलेगी आपको, तो इसके पीछे वजह भी है कि पिछला जो क्वार्टर था, दिसंबर क्वार्टर, उसमें कमजोरी रही थी। इनका जो बाढ़ आने की वजह से वहाँ पे पावर प्लांट की जब सप्लाई बंद हो गई थी, और वहाँ पे बिजली का निर्माण नहीं हो पाया, डैमेज हो गया था उनका पावर प्लांट, लेकिन अब उसको दुरुस्त कर लिया गया है। इस बार Q4 है जो ठीक होगा, और बेहतर उम्मीद कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, यानी इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका 100 के नीचे निवेश का। आने वाले समय स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ेगा और काफ़ी शानदार आपको रिटर्न दे सकता है। ऐसे में आपको निवेश जरूर करना चाहिए NHPC लिमिटेड में। ये सरकारी कंपनी कमाल करने को तैयार है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ही ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।